ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ शुरू की थी, बट वी डिड नॉट सी इट्स कोडिंग वाइज कि आई होप यू अंडरस्टूड कि हम जिस तरह नॉर्मल वे में कोडिंग करते हैं वो कोडिंग का तरीका जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक पीस ऑफ कोड है और ये पीस ऑफ कोड की हमें थोड़ी देर बाद दोबारा ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी देर बाद दोबारा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, और लेट्स से कि 1000 दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो पहली बात तो ये है कि ये पीस ऑफ कोड लेट्स से 50 लाइनों का है, तो आपने 1000 दफ़ा 50 लाइनें लिखी हैं। ओके, सो माई नंबर ऑफ लाइन्स विल बिकम इतनी 50 टाइम्स दिस, इट इज टू मच, अनअफोर्डेबल। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमेजिन के इसमें कोई ये लाइन थी जो कि सब जगह गलत थी, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? उन 1000 पोजीशंस पे जाके उस गलती को ठीक करना पड़ेगा। अनअफोर्डेबल, दिस इज नॉट अफोर्डेबल एट ऑल। आप लास्ट क्लास में नहीं आई थी? नहीं आई थी ना? क्यों? अच्छा, और रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी। चलो खैर, वो कर लेंगे। सो द थिंग इज के दिस वॉज अ जेन्युइन प्रॉब्लम कि अगर हम एक पीस ऑफ कोड को 1000 दफ़ा कहीं हमें चाहिए तो वो तो बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये आमतौर पे जब आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएंगे ना तो आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो कि समटाइम्स आप जब भी कोई एप्लीकेशन पे काम करना शुरू करते हैं ना तो वो आपको कहते हैं कि आपका एक बूट कैंप होगा, और बूट कैंप में वो एसेंशियली आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप अपनी जो उन्होंने एप्लीकेशन बनाई है उसे अच्छी तरह देखें, उसे अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, क्या क्या फंक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आप उसको इतना सीरियसली ना लें, सो व्हाट विल हैपन इज, और ये बहुत दफ़ा होता है, व्हाट विल हैपन इज कि आप क्या करेंगे, आप जाके आपको कुछ काम की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, वो कहेंगे अच्छा यार इस काम को करने के लिए मैं ये फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। तो आपने बड़ा मॉड्यूलर कोड अपनी तरफ से लिखा होगा, ठीक है, और आप ये फंक्शन बना दो, ये फंक्शन बना दो, ये फंक्शन बना दो, और फिर ये एक ओवरऑल प्रोग्राम लिखें। लेकिन जब आपने सीनियर को दिखाएंगे तो कहेंगे यार ये तो फंक्शंस बने पड़े हैं। और अगर आपके कोड को उसने ना देखा, जो अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं वो आपके लिखे हुए कोड को दोबारा चेक करते हैं कि आपने जो कोड बेस लिखी है उसमें कहीं दोबारा रिपीटेशन तो नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर 30 दिनों का हमारा आपका समझो कि एक स्प्रिंट होता है, तो हर 30 दिन बाद एक्चुअली 3-4 दिनों का एक स्प्रिंट होता है जिसमें बेसिकली आप लोगों के सारों के जो कोड होते हैं वो खोल के दिखाए जाते हैं कि देखो ये चीज़ यहाँ रिपीट हो रही है, व्हाट शुड वी डू। उसको सारे मिलकर बताते हैं, अच्छा इस चीज़ को अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ये यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हमें वो पहले फंक्शन बना हुआ उसको उसकी जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये अगर आप ना करें तो आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो टाइम बॉम्ब है। क्यों? क्योंकि होगा ये कि वो एक चीज़ जो है वो 50 दफ़ा हुई पड़ी होगी, क्योंकि 50 कोडर्स पे काम कर रहे थे और हर एक को उसकी ज़रूरत पड़ी, उसने हर एक ने अलग अलग फंक्शन बना दिया। ये बात सुनाई, और फिर एक अजाब आ जाएगा जिंदगी में। क्यों? क्योंकि अगर हमें उसकी किसी डेफिनेशन को चेंज करना है तो क्या क्या मसला हो, सारों जगह पर जाकर चेंज करनी पड़ेगी। एक तो फंक्शन का नाम भी नहीं पता, फलाने ने फलाने नाम से लिखा है, फलाने से फलाने नाम से लिखा है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और एस्पेक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो मॉड्यूल बनाए थे हमने लास्ट क्लास में, इसको हम C++ में कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, C++ में पहली इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जब भी कोई फंक्शन लिखना होता है तो आप ना उस फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हैं, जिस तरह आप एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं। वेरिएबल की डिक्लेरेशन कैसे होती है? यहां पे आप लिखते हैं टाइप, यहां क्या होता है वेरिएबल नेम, है ना, ये बात समझ में, सेमीकोलन, ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको मजे की बात बताता हूं।
जो फंक्शन है उसकी भी बिल्कुल इसी तरह की डिक्लेरेशन होती है। ओके, और उसको C++ वाले प्रोटोटाइप कहते हैं। और प्रोटोटाइप का हरगिज मतलब नहीं है, प्रोटोटाइप का क्या मतलब है, मैंने एक फंक्शन की डिक्लेरेशन की है, डेफिनेशन नहीं बताई तक। ठीक है, कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एक फंक्शन लिखना है जो कि क्या करे, 2 नंबर्स का मैक्स रिटर्न कर दे। क्या रिटर्न कर दे? सो इसका नाम क्या होना चाहिए? हम लिखेंगे मैक्स। ठीक है, 2 नंबर्स इनपुट कराएगा, एक होगा इंटीजर, एक होगा इंटीजर। ठीक है, और ये करेगा, ये रिटर्न करेगा एक वैल्यू, इनमें से कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ये बात समझ आए? सो प्रोटोटाइप कैसे लिखते हैं? प्रोटोटाइप ऐसे लिखते हैं, हम यहां लिखते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है ये। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई रिटर्न टाइप पहले क्यों लिखते हैं, मुझे नहीं पता, जिसने बनाया उससे पूछेगा। ठीक है, आप लिखते हैं फंक्शन का नाम, और ये फंक्शन नाम के लिए वही कन्वेंशन है जिस तरह वेरिएबल की कन्वेंशन है। मतलब वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं हो सकती, है ना? कभी स्पेस देने की कोशिश की आपने? नहीं अलाउ करता, बिल्कुल इस तरह फंक्शन नेम में भी स्पेस नहीं होती। ठीक है, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप उसका पहला लेटर बड़ा लिखें, और अगर आपके ये मल्टीपल वर्ड्स का कोई फंक्शन लिखना चाहते हैं, जैसे नाम है फाइंड मैक्स। ठीक है, तो फाइंड का एफ छोटा लिखेंगे, मैक्स का एम बड़ा लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको एक कोई कन्वेंशन होती है, इसका नाम होता है, कुछ नहीं पता। ठीक है, और यहां पे आप लिखते हैं पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर्स लिस्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखिए मैंने इसके बारे में बताना है, ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा क्या, इसका फंक्शन का नाम है मैक्स। ठीक है, या हम नाम रख देते हैं फाइंड मैक्स। ठीक है, ये करता है, ये इनपुट में लेता है 2 इंटीजर। ठीक है, और आप यहां पे सिर्फ उनकी डेटा टाइप बताएंगे कि ये जो वैल्यूज जो पास होंगी वो इस टाइप की होंगी। ठीक है, और ये करता है, ये रिटर्न करता है एक वैल्यू। सो फार सो गुड। ठीक है, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैंने ये वाला बताया। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो फॉर एग्जांपल कुछ और प्रोटोटाइप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने एक और फंक्शन लिखना है जिसका नाम है टू अपर। इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि ये कैरेक्टर इनपुट ले, और अगर वो स्मॉल लेटर है तो क्या कर दे, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दे, यानी इसकी रिटर्न टाइप भी एक कैरेक्टर ही होगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे टू अपर, ठीक है, और क्या करेगा, ये एक इंटीजर ये कैरेक्टर इनपुट करेगा। ठीक है, और इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो भी एक कैरेक्टर ही होगी। ठीक है, इसी तरह एक और फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है जिसका नाम है इज लेटर। तो इसको क्या पास होता है, इसको एक कैरेक्टर पास होता है, और इस कैरेक्टर के बारे में ये बताता है कि ये कैरेक्टर एक लेटर तो नहीं है। लेटर का मतलब क्या है कि वो कैपिटल लेटर तो नहीं है और स्मॉल लेटर तो नहीं है। ठीक है, इसका नाम है इज लेटर, इंग्लिश लेटर। ओके, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, बूल होनी चाहिए। तो इसकी प्रोटोटाइप हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बूल, या लिखेंगे जी क्या, इज लेटर, और यहां लिखेंगे क्या, कैरेक्टर। डू नॉट फॉरगेट कि हर एक के एंड पे सेमीकोलन आएगा। ठीक है, सही है। चलिए एक और फंक्शन लिखते हैं जी, ये नाम है स्क्वायर रूट। ये करेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू लेगा और एक स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा। स्क्वायर रूट किस टाइप का होना चाहिए, फ्लोट या डबल का होना चाहिए। ठीक है, जितना अगर ज़्यादा आपको
पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे डबल होगा जी। इसके प्रोटोटाइप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे डबल जी स्क्वायर रूट, और ये क्या पास हो रहा है जी? इंटीजर पास हो रहा है। ठीक है, ये मैंने प्रोटोटाइप्स लिखी है। प्रोटोटाइप का मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन बन गया। प्रोटोटाइप का मतलब ये भी से डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अभी आनी है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी लिखूंगा। ठीक है, एक और फंक्शन लिखते हैं और इसका नाम है, जो कि आज का हमारा मेन लेक्चर है, ये एक इंटीजर लेता है और इसका नाम है इज प्राइम। ठीक है, क्या है? इज प्राइम। अब ये करता है, ये एक इंटीजर इनपुट लेता है और बताता है ये इंटीजर जो है ये कहीं प्राइम तो नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट क्या होगी? बूल होगी। ये बात सुने? इस तरह आप चाहें तो इज इवन भी बना सकते हैं, इज फिबोनाची भी बना सकते हैं। ठीक है, फिबोनाची भी एक नंबर होता है बड़ा मजेदार किस्म का, उसकी बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टीज है। सॉरी, फिबोनाची नंबर, फिबोनाची नंबर फिबोनाची सीक्वेंस से ही निकला है। ठीक है, ठीक है जी। तो हम इस प्राइम की कैसे, अच्छा इसी तरह आप चाहें तो आप इस कंपोजिट बना सकते हैं। ठीक है, इसकी भी इंटीजर्स को इनपुट में मिलेगा और ये करेगा, ये एक बूल रिटर्न करेगा। सो फार सो गुड। ठीक है, चलें जी, अब मैं आपके सामने इन फंक्शंस की प्रोटोटाइप लिखता हूं। ठीक है, ऑलराइट, लुक एट दिस। द वे टू डिक्लेयर देम इज इंटीजर मेन से ऊपर लिखें। इंटीजर मेन से ऊपर इनकी क्या लिखें? डिक्लेरेशन लिखें। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां देखें तो यहां पर आपको ये हमने क्या था, इंट फाइंड मैक्स, इसको क्या पास होता है? 2 इंटीजर पास होते हैं। ठीक है, आगे आ जाए। दूसरा क्या था? 2 अपर कैरेक्टर, 2 अपर, और इसको एक कैरेक्टर पास होता है। ठीक है, अच्छा आगे आ जाए। अब क्या है? बूल इज लेटर जी, बूल इज लेटर, इसको कैरेक्टर पास होता है। ठीक है, और क्या था? स्क्वायर रूट, डबल, बल्कि ऐसा करते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं, नाम था इंटीजर स्क्वायर रूट। ठीक है, इंटीजर स्क्वायर रूट का और स्क्वायर रूट का क्या फर्क है कि जो इंटीजर स्क्वायर रूट है वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इंटीजर पार्ट चाहिए। 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? वो 7 निकलेगा। 49 का भी 7 निकलेगा। ठीक है, ऑलराइट, एक और फंक्शन बना लेते हैं, इसका नाम है बूल, इसका नाम है जी इज प्राइम। थोड़ा सब्र करें। ठीक है, ठीक है, जब हम प्रोटोटाइप डिफाइन कर रहे होते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि ये जो आपने जो ये भेजे ना, ये इनको पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स का मतलब है कि भाई ये एक फंक्शन मैं बनाने लगा हूं जिसको 2 इंटीजर पास होंगे। ओके, क्या पास होंगे? शाबाश। ठीक है, अब एक बात सुने, अब मैं इन्हीं फंक्शंस को नीचे डिफाइन करता हूं। कैसे? मैंने यहां से किया कॉपी पेस्ट और इनको अब मैं डिफाइन करने लगा। ठीक है, अच्छा आपको ना थोड़ी, अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, बट डू नॉट वरी। ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये जो सोचना है ना इस तरह, ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, अच्छा ये देखें जी, फिलहाल मैं पहला फंक्शन बनाने लगा हूं जिसका नाम है फाइंड मैक्स। ठीक है, और बाकी सारे के सारे मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है, बेशक ऊपर भी यही करता हूं। ठीक है, ऑलराइट, एंड लुक व्हाट आई विल गोइंग टू डू। ठीक है, सो मैं क्या कहता हूं कि 2 नंबर्स हैं x और y, ये मैं सीन करवाना चाहता हूं इनटू 2 नंबर्स। ठीक है, सो सीन
एक्स वाई, ठीक है, और मैं इनका मैक्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं कहता हूँ क्या, मैक्स इज इक्वल टू फाइंड मैक्स, और यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स और वाई भेज दूँ, ठीक है। सो हाउ टू कॉल देम, कॉल करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम लिखूंगा और यहाँ पैरामीटर, या वो किधर है, से ज्यादा हो तुम लोग जी। कॉल कैसे करते हैं, कॉल यहां से ऐसे करते हैं, उस फंक्शन का नाम लिखते हैं और जो वैल्यूज आप उसको भेजना चाहते हैं आप भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिए, मैं इधर आऊंगा, यहां पे वेरिएबल का नाम लिखूंगा ए और बी, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से, अब आप थोड़ा खुद सोचें, ये जो फाइंड मैक्स है, जब मैं ये बनाने लगूंगा ना, जब मैं फाइंड मैक्स बनाने लगूंगा, इसका कहां से ये कॉल होगा उसको कुछ भी नहीं पता, ओके। कहां से ये कॉल हो रहा है इसको बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। अच्छा और एक और बात जरूरी सुने, यहां पे इसने वेरिएबल के नाम क्या रखे हुए, ए बी रखे हुए, ठीक है। हाँ जब मैंने कॉल किया तो उसके अंदर क्या भेजा है, तो एक बात याद रखें, वहां पर एक्स और वाई नहीं जाते, जो पास होता है वो एक्स और वाई नहीं होते, वो जो पास होता है वो क्या होता है, उनकी वैल्यूज पास होती है। तो जब भी आप फंक्शन कॉल करते हैं तो कि जिस वेरिएबल को आपने वहां से भेजा होता है, ठीक है, वो वेरिएबल नहीं जाते, क्या जाता है, उनकी वैल्यूज जाती है, और वो वैल्यूज कहां पे रिसीव होती है, इधर जाके रिसीव होती है, ठीक है। सो अब मैंने मैक्स रिटर्न करना है, तो मैक्स बड़ा आसान है करना, मैं क्या करूंगा जी। सो हमने याद होगा कि हमने मैक्स कैसे निकालता, मैक्स इज इक्वल टू, पहले हमने ए कर दिया था और फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स को हमने अपडेट कर दिया था, ठीक है, ठीक है। और बाहर आए, बाहर आके हमने रिटर्न किया क्या, मैक्स, ठीक है। व्हाट इज द रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज एन इंस्ट्रक्शन जो कि जहां पर भी हम फाइंड मैक्स कॉल करेंगे, ये जो भी वैल्यू मैक्स के अंदर आएगी वो इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं असल में ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। लुक एट दिस, सो लेट मी एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, और मैं यहां जाता हूं और यहां आता हूं, ठीक है। सो उसने कहा एंटर टू नंबर्स, हमने कहा लेट्स से 10 और हमने कहा 30, ठीक है, एंटर मारा। यू कैन सी दैट एम में कोई गार्बेज वैल्यू है, अभी तक एम को वैल्यू साइन नहीं हुई, और एक्स और वाई में जो वैल्यूज मैंने पास की हैं वो वहां पर आ गई, ऐसे ही उसके बाद अच्छा याद है हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाने के लिए क्या प्रेस करते हैं, अब हम F10 प्रेस नहीं करेंगे, तो हम प्रेस करेंगे F11, क्या प्रेस करेंगे, अच्छा F11 का क्या मतलब होता है, अच्छा भाई इधर आके ये देखो, ये देखो, ये यहां पे आके माउस लेके जाओ, यहाँ पे माउस लेके जाओ, ये जो सेकंड वाली ऑप्शन है, ये पढ़े क्या लिखा हुआ, स्टेप इनटू, व्हाट इज स्टेप इनटू, स्टेप इनटू का मतलब है अगर इस इंस्ट्रक्शन में कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो फंक्शन के वो अंदर चला जाएगा, ठीक है, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप चलाकर दिखाएगा। लेकिन अगर आप F10 प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, वो ये पूरी लाइन इकट्ठी एग्जीक्यूट कर देगी, ये बात है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, हम तो उसको देखना चाहते हैं कि कैसे वो बारी बारी चलता है, तो हम ऐसे करेंगे F11 प्रेस करेंगे, वो देख F11 प्रेस हुआ, फंक्शन कॉल हो गया, तो कंट्रोल किधर आ गया, फाइंड मैक्स पे आ गया। अच्छा हमने वहां से x और y भेजा था, क्या भेजा था, x और y, तो ये देख अभी तक देखिए a और b में वो वैल्यू नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि वो इसके ब्लॉक में एंटर नहीं हुआ, अभी तक a और b में क्या वैल्यू पड़ी, गार्बेज वैल्यू पड़ी, नजर आ रही है आपको, ठीक है। F10 प्रेस करें, ये देख क्या वैल्यू रिसीव हुई, यार सब्र कर ले आप, 10 और 30 रिसीव, ये बात सुना। अब आपने क्या किया, इंट मैक्स इज इक्वल टू a कर दिया, तो मैक्स में क्या आ गया, पहली वैल्यू आ गई, डज इट मेक सेंस। अब देखना क्या जी इसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, बी में क्या पड़ा हुआ है, बी में 30 पड़ा है ना, तो क्योंकि 30 बड़ा है मैक्स से जो कि इसमें 10 है,
तो क्या भाई इसके अंदर जाए, F10 प्रेस करें, किया और मैक्स अपडेट हो गया, F10 प्रेस करें जी, मैक्स कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। अभी तुम भी बोला करो ताकि रिकॉर्ड तो हो जाए, वरना रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। अब देखें जब मैं रिटर्न करूंगा तो देखना क्या होगा, गौर से देखना क्या होगा, जैसे ही मैं रिटर्न करूंगा ये इस फंक्शन के एंड में चला जाएगा, देखना F10 प्रेस करें, ऑलरेडी उस ब्लॉक के एंड में चला जाएगा। जब भी रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है ना, तो चाहे रिटर्न के नीचे कुछ लिखा भी हो, वो फौरन ही फंक्शन से बाहर निकलता है। क्या निकलता है? और जो भी रिटर्न के साथ हमने लिखा होता है वो वैल्यू लेके कहता है चल भाई चलें, बाहर चलें। कहां बाहर चलें? जहां से कॉल हुआ था, जहां से कॉल कहां से हुआ? मेल से कॉल हुआ है ना। अब आप F10 दोबारा प्रेस करें, जैसे ही F10 प्रेस हुआ, लुक एट दिस, ठीक है, फाइंड मैक्स ने क्या रिटर्न किया है? 30 रिटर्न किया, और 30 किस जगह रिप्लेस होगा? इस जगह। और उसकी वजह से अभी तक देखिए M में वैल्यू गार्बेज ही पड़ी हुई है। क्यों गार्बेज पड़ी हुई है? क्योंकि अभी तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब उसने रिटर्न किया 30 इसकी वैल्यू उसके अंदर रिप्लेस होगी। F10 प्रेस करें, ये देखिए क्या बात है। अब नीचे आपने डिस्प्ले करवाना है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है, शाबाश, ठीक है। मजे की चीज, मैं थोड़ी देर बाद हमें दोबारा से दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। लेट्स से मैं कहता हूं P और Q, ठीक है, और मैं कहता हूं लुक एट दिस P Q R S T, ये कितने नंबर हैं? 5 नंबर्स। मैं कहता हूं 100, कहता हूं 200, 30, 50 इक्वल टू 50। ये 5 वेरिएबल है, ठीक है। मुझे 5 नंबर्स का मैक्स निकालना, मैंने 5 नंबर्स का मैक्स निकालना। लुक एट दिस हाउ आई वाज गोइंग टू फाइंड इट, ठीक है। लुक एट दिस, मैंने कितने नंबर का मैक्सिमम निकालना है? 5 नंबर का। लुक हाउ आई विल गोइंग टू फाइंड इट, ठीक है। लुक, मैं कहता हूं M इज इक्वल टू फाइंड मैक्स P, ठीक है, एंड Q। जी, ये क्या रिटर्न करेगा? P और Q का मैक्सिमम रिटर्न करेगा, है ना। मैं कहता हूं फाइंड मैक्स अगेन, मैं कहता हूं R कॉमा दिस। कैन यू गेस व्हाट विल हैपन? और वो अब R से कम करो। सो पहले P और Q का मैक्स निकलेगा, फिर R का उससे दोबारा से मैक्स निकलेगा। ये बात सुने? कैन यू गेस व्हाट आई एम अबाउट टू डू? फिर मैं कहूंगा फाइंड मैक्स S, फिर मैं कहूंगा फाइंड मैक्स आप बताएं। हाँ, लंबा लग रहा है। अभी तो मतलब ठीक है। एक तरीका और पता कि मैं लूप में नंबर ले लेता और फिर कर देता, ऐसा हो सकता था, ठीक है। लेकिन मेरे पास हार्ड कोडेड है। आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ऐसा हो सकता है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा हो। ये बात सुने, आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो सकता है, ठीक है। बाय द वे दिस वन लाइन विल गोइंग टू गिव मी द मैक्स ऑफ हाउ मेनी नंबर्स? 5। जी सर, जो फंक्शन है जो सबसे एंड पे फंक्शन होगा हमेशा वही एग्जीक्यूट होगा सबसे। कैन यू गेस पहले फाइंड मैक्स कौन सा वाला कॉल होगा? PQ वाला, ओके। फिर कौन सा वाला कॉल? R और इन दोनों का जो मैच, फिर कौन सा वाला कॉल? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है, ठीक है। एंड इट्स क्वाइट लॉजिकल, ऐसी होना चाहिए, ठीक है। तो जिसकी पैरेंथेसिस पहले मिल खत्म हो जाती हैं वो पहले कॉल होता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। डीबग इट,
डिबग इट बाय योरसेल्फ एंड सी कि कैसे होता है, ठीक है? ये बात समझ आ गई, ठीक है? सो सी आउट द मैक्स of 5 numbers is m, ठीक है? एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसकी आउटपुट आनी चाहिए थी 500, ठीक है? सो फार सो गुड। और बाय द वे इसकी सी आउट क्या आएगी? द मैक्स इज क्या आना चाहिए? m। सो पहले हमारा मैक्स आएगा पहली 2 वैल्यूज का, और फिर अगला जो आएगा वो अगली 5 वैल्यूज का मैक्स आएगा। तो मैं चलाता हूँ, ठीक है? सो एंटर 2 नंबर्स, मैं कहता हूँ 100 और 200। द मैक्स इज 200 एंड द मैक्स ऑफ द नेक्स्ट 5 नंबर इज, डज इट मेक सेंस? ठीक है? सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सही है, गुड। थैंक यू। इसमें कोई इशू तो नहीं है? सो फार सो गुड, ठीक है? तो ये मैंने एक मेन बनाया है, इस मेन का मैं नाम रखता हूं मेन मैक्स, ठीक है? ये किसका मेन है? जो मैक्स फाइंडिंग का, ठीक है? अब ऐसा करते हैं, 2 अपर पे जाते हैं। 2 अपर पे कैसे जाते हैं? इसको करते हैं कट, यहां पेश करते हैं, ठीक है? और यहां से भी इसे करते हैं कट, और यहां से इस प्रोटोटाइप को भी ले आते हैं, ठीक है? ठीक है जी। अब 2 अपर में क्या करते हैं? 2 अपर में बड़ा सिंपल सा काम है, हम कहते हैं इस पे एक सिंबल आएगी, ठीक है? और हम कहेंगे अच्छा अगर हमारी सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? स्मॉल ए, एंड सिंबल इज लेस देन और इक्वल टू क्या है? स्मॉल जी। प्लीज प्लीज एक बात याद रखें, एग्जाम में अगर एंड की जगह ये लिखा हुआ हो तो आपने घबरा नहीं जाना, ओके? ये भी एंड ही है, ठीक है? पुरानी जो सीक्वेंस थी उसके अंदर यहां पर ये आप भी ये लिख सकते हैं, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, ठीक है? दिस इज इक्वल टू एंड। हाँ, सिंबल एक वेरिएबल का नाम है, पता नहीं क्या इसमें मैंने कहा है यहां पे कोई वेरिएबल पास होगा, उसका मैं नाम रख रहा हूं सिंबल, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि ये एक सिंबल रिसीव करेगा। सो मैं कह रहा हूं 2 अपर एक फंक्शन है जो क्या करता है? कैरेक्टर रिसीव करता है, जिसका नाम है सिंबल, ठीक है? ये एक वेरिएबल रिसीव करेगा, इसका नाम होगा सिंबल, ठीक है? ये एक वैल्यू रिसीव करेगा और उस वैल्यू को मैं सिंबल वेरिएबल में डाल दूंगा, ठीक है? और उस पे मैंने चेक लगाया है नीचे कि अगर उस सिंबल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए, ओके, एंड लेसर देन और इक्वल टू क्या है? स्मॉल जी है, तो ऐसा करो, एक काम करो, क्या सिंबल में से -32 करके रिटर्न कर दो, ठीक है? व्हाट डू आई मीन बाय -32? ठीक है, उसकी आज की वैल्यू में -32 होगा, खुद बैकएंड पे ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होके कैर में कन्वर्ट होकर रिटर्न हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है? अच्छा, इसके अलावा क्या होगा? अदरवाइज क्या होगा? रिटर्न क्या करेंगे? सिंपल, ठीक है? बाद में मैंने एल्स नहीं लिखा, मैंने एल्स नहीं लिखा, ओके? क्यों? मुझे इसमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इफ चल गया तो यहां से रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न का मतलब क्या है? फंक्शन से निकलो बाहर। ये बात समझ? इसीलिए अक्सर आप कोड जब यूज करेंगे ना, फंक्शंस में जब आप आएंगे तो, और हर इफ के अंदर कुछ आप रिटर्न करवा रहे हैं, तो आपको एल्स इफ लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो रिटर्न हो गया तो वो रिटर्न हो गया, उसके नीचे वाली कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, और अगर वो इफ में नहीं आया तो फिर वो नीचे आएगा। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके? और ये आने वाली क्लासों में हमने बहुत दफा करना है, ठीक है? ओके?
तो आपको अक्सर जगह पे यहाँ पे मैं कोड आपको लग रहा हो यार यहाँ पे तो एल्सिफ नहीं लगना चाहिए, और मैं एल्सिफ नहीं लगाऊंगा, ठीक है, एंड आई विल गोइंग टू क्लेम कि इट्स द सेम थिंग, ओके, क्योंकि रिटर्न हो रहा है। रिटर्न का मतलब भी ये है कि अब वो नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। हाँ, अगर ऊपर वाले इसमें नहीं गया तो फिर वो नीचे वाले में आएगा और नीचे वाले में एज इट इज कर देगा। सो फार सो गुड, ठीक है जी। 2 अपर हो गया। अच्छा, अब 2 अपर को चेक कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, ये दोनों लिख लेते हैं और फिर दोनों को इकट्ठा चेक कर लेंगे, ठीक है जी। तो 2 अपर हमने बना लिया। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इंटीजर मेन बनाते हैं, रिटर्न 0 करते हैं, कैरेक्टर सिंबल रखते हैं, ठीक है, या कैरेक्टर रखते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं सी आउट, एंटर ए कैरेक्टर, सी इन कैरेक्टर, ठीक है। और मैं कहता हूं इफ इज लेटर, इस लेटर में क्या पास होगा, कैरेक्टर। अगर इज लेटर रिटर्न ट्रू कर देगा तो इस इफ के अंदर आएगा, और हम कर देंगे सी आउट, क्या करेंगे जी, कैरेक्टर इज एन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ठीक है। और इसी के अंदर आके हम एक काम करते हैं, हम करते हैं जी कैरेक्टर इज इक्वल टू 2 अपर कैरेक्टर, ठीक है। और यहां हम सी आउट कर देते हैं और हम कहते हैं क्या इट्स, I can see it's 2 uppercase is, क्या कर देंगे, कैरेक्टर, ठीक है। so far so good, else see out character is not a letter, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड। तो हम ऐसे करते हैं, इस प्रोग्राम को चलाते हैं। अभी मसला आएगा, क्या मसला आएगा, क्योंकि हमने इस लेटर को डिफाइन नहीं किया तो इसलिए इसने एरर दे दिया। इसने कहा मुझे आपने इस लेटर तो बनाया ही नहीं, ठीक है। तो हम नीचे जाते हैं, नीचे जाके इस लेटर को डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं बेटा जी, बताएं बताएं। सबसे पहला काम क्या है, इसका नाम रखते हैं। तो मैं कहता हूँ सिंबल, कोई भी नाम रख लें आप, ठीक है। हाँ जी, अगर सिंबल क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल ए है, एंड सिंबल इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, कैपिटल जी, ठीक है। और हाँ जी बताएं, सिंबल इज लेस देन नहीं ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, स्मॉल ए, और एंड सिंबल इज लेस देन और इक्वल टू क्या है, स्मॉल जी, ब्रैकेट बंद। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो ट्रू, एल्स रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये ऊपर वाला रिटर्न चल गया तो फिर वो ये स्टेटमेंट नहीं चलाएगी। Does it make sense? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ये डीबग पॉइंट लगाता हूं और डीबग पॉइंट लगाता हूं ये, ठीक है। और प्लीज आप मेरी हेल्प के लिए आ जाएं, आप आ जाएं, इसे एग्जीक्यूट करें। Is letter identified
आइडेंटिफायर नॉट हमने स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखी ऊपर देखें ऊपर देखें ऊपर देखें ऊपर स्क्रॉल करें बेटा ऊपर स्क्रॉल करें ऊपर ऊपर स्क्रॉल हाँ इस लेटर को इसको कट लाइन नंबर 6 पे जाए कंट्रोल एक्स दबाएं कंट्रोल एक्स और लाइन नंबर 8 पे आए हाँ एंटर मारें और ऊपर जाके लिखते हैं कंट्रोल की शाबाश बेटा इसने क्या एरर दिया प्लान में क्योंकि ऊपर हमने डिक्लेयर नहीं किया और नीचे हमने कॉल कर दिया है तो वो क्या कह रहा है वो कह रहा है भाई मुझे तो पता ही नहीं है क्या चीज है इसलिए ऊपर डिक्लेयर करना जरूरी है इसे कहते हैं प्रोटोटाइप करना क्या कहते हैं आप प्रोटोटाइप ऊपर डिफाइन करते हैं और नीचे जाकर उसको डिफाइन करते हैं दैट्स स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ओके आप चाहे तो ऊपर भी सारा फंक्शन लिख सकते हैं फिर आपको प्रोटोटाइप की जरूरत है ठीक मैं वो भी आपको रखा ठीक जी अब आप ऐसा करें चला जी F10 प्रेस करें F10 कोई भी नॉन अल्फाबेट करेक्टर डाल डॉलर डाल ठीक है जी देखें डॉलर की वैल्यू आ गई है ठीक है अच्छा आप गौर से देखें क्या अब मैं मजे की चीज दिखाता हूँ बेटा थोड़ा सा स्क्रॉल करें ऊपर से ऐसे ऐसे करके शाबाश ठीक है अच्छा अब देखें अब एक तरीका ये कि मैं F11 प्रेस करूं F11 प्रेस करने का मतलब क्या है बेटा नहीं आपने F11 क्यों प्रेस किया चलो मैं बताता हूं अच्छा अगर आप फॉर एग्जांपल चलिए F11 प्रेस करते हैं और इसमें अभी देखें अभी सिंबल में ये वैल्यू क्यों नहीं आई क्योंकि अभी उस ब्लॉक के अंदर लिखा ठीक है F10 प्रेस करें बेटा ठीक है देखिए डॉलर आ गया अब ऊपर वाली इफ चलेगी या नहीं चलेगी नहीं चलेगी F10 प्रेस करें ठीक है ये बात समझ आई आप ये देखें इधर आया और रिटर्न फॉल्स हो गया ठीक क्यों रिटर्न फॉल्स हो गया क्योंकि वो कंडीशन को ट्रू नहीं है ठीक है तो F10 प्रेस करें बाहर करें उसने कहा मैंने क्या रिटर्न किया फॉल्स ये इफ चलेगा या नहीं चलेगा नहीं चलेगा तो इसके एल्स में जाए है ना जाओ एल्स में F10 ठीक है तो क्या डिस्प्ले करेगा F10 प्रेस करें बेटा और ऑल टैब करें ऑल टैब शाबाश डॉलर इज नॉट 11 ठीक है स्टॉप डिबगिंग करें और दोबारा से चलाएं बेटा आपने डिबग पॉइंट लगाया हुआ है ना तो आप F5 प्रेस करें ठीक है कैरेक्टर एंटर करें अब आपको ये अल्फाबेट डालेगा लेट्स ए स्मॉल लेटर सर एंटर हो गया ठीक है अब आप देख सकते हैं कैरेक्टर में क्या वैल्यू आई है 97 आ जाएगी ऑल टैब कर बेटा ऑल टैब शाबाश अच्छा आप मेरी बात सुनो ठीक है मैं आपको मजे की चीज दिखाता हूं ठीक है और मजे की चीज ये है कि आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आप चाहे तो इस वेरिएबल की वैल्यू बदल सकते हैं क्या मतलब बेटा यहां जाके डबल क्लिक करें कहाँ पे यहां जाके डबल क्लिक वाओ यहां पे जाके लिखें लेट्स से बी एंटर मार अब इसमें बी आ गया सो एक्चुअली आप किसी वेरिएबल को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज भी कर सकते हैं ये बात समझ रहे बड़ी मजे की बात है ठीक है दैट्स द पावर ऑफ डिबगिंग ओके आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन में चीजों को बदल सकते हैं आप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी किसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं वो भी यहां पे कॉल किया जा सकता है होता है वॉच 1 में आप जाके वो फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ठीक बट खैर हम आपको बाद में बताएंगे अब ऐसा करें बेटा इस फंक्शन के अंदर जाना F11 प्रेस करें ठीक है जी सिंबल में वैल्यू अभी तक आ गई ठीक है आप बताएं इसके अंदर जाएगा या नहीं जाएगा जी देखिए इसके बाद वो फौरन ही यहां पर आ गया क्यों 73 72 पे क्यों नहीं आया क्योंकि वहां 71 पे वो रिटर्न ठीक जी अब आप F10 प्रेस करें दोबारा से जी रिटर्न है क्या रिटर्न ट्रू है इसका मतलब उसके अंदर जाए बस अंदर आए एक और ये मैंने कौन सा अल्फाबेट डाला
स्मॉल लेटर है ना। मैं कैपिटल लेटर के लिए भी चेक करना चाहता हूँ, इसके चेक करना चाहता हूँ। अब एक तरीका ये है कि मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, हाँ इसको दोबारा से एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्या नाम आपका? अनंता। हाँ अनंता। अनंता। जी। जब बेटा आप एक काम करें, इसको ये जो एरो है ना, इस एरो को पकड़े, पकड़ के लाइन नंबर 20 पे ले जाए। नहीं, इसको यहाँ से पकड़े, पकड़ के लाइन नंबर 20 पे ले जाए। ऊपर नीचे ऊपर ले जाना था। ओ भाई तो भाई आराम से लेके जाओ ना। ये ओके हो गया। हंसना नहीं है यार। थैंक यू सो मच। ठीक है, क्या किया? हालांकि वो लाइन नंबर 22 पे आ गया होता, हमने क्या कहा? हमने उसे पकड़ के दोबारा कह दिया कि दोबारा इस लाइन पे चले जाओ। मतलब ये कि क्या करना, दोबारा से एग्जीक्यूशन स्टार्ट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं वॉच पे जाए, जी। यहाँ पर जाए। डॉट को नहीं पकड़ना बेटा, इस एरो को पकड़ना। वो खत्म करते हैं। एक्चुअली हमने कुछ भी नहीं किया, ये इसने ये यहाँ पर आया हुआ था, है ना, इसको उठा के हमने खुद ही यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि भाई अब कभी गलती से ऐसा होता है कि आपकी ना वो आपने F10 गलती से प्रेस करें, हालांकि करना आपने F11 था, तो हम क्या करेंगे? अब एक तरीका ये कि पूरी एग्जीक्यूशन दोबारा से हो। ठीक है, एक तरीका ये है कि आप उसको उठा के दोबारा वापस ले लो। ठीक है, और आप इनपुट में खुद चेंजेस करें। और क्या, चल आप इसके लिए चलो, मतलब फॉर एग्जांपल इसके लिए डबल क्लिक करें, इस पे कैपिटल B प्रेस करें, कैपिटल B लिखें, सिंगल कोट में, सिंगल कोट में कैपिटल B सिंगल कोट एंड सिंगल कोट ना एंटर। ठीक है, वैल्यू आ गई इसके अंदर। ठीक है, आप इसके अंदर F11 प्रेस करें, F10, ये देखें सिंबल में क्या वैल्यू आ गई? कैपिटल B आ गई। ये बात समझ में? और ये ऑफ कोर्स इज लेटर है ना। ठीक है, अब आप इसके अंदर चलें, ट्रू होगा, बाहर आएगा और ये इसके अंदर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? So actually debugging is a really powerful thing. ठीक है, F10 प्रेस करें बेटा। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब मैंने तो टू लोअर चेक कर, टू अपर चेक करना है ना, तो ऐसा करते हैं, इसको दोबारा चेंज करते हैं, इस B को दोबारा चेंज कर दो, तो स्मॉल B कर दो, एंटर मारो। ठीक है, अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ, F10 जी। अब हम टू, ये क्या हुआ? अब गलती उसने F10 प्रेस कर दिया, F10 का मतलब है ये फंक्शन की पूरी एग्जीक्यूशन हो गई उसी लाइन पर। अब गलती से हमने तो चेक करना था कि अंदर कैसा एग्जीक्यूशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे बेटा, आराम से इसको पकड़ना है, एक लाइन ऊपर। ठीक है, शाबाश। और इसकी वैल्यू को दोबारा से स्मॉल p कर, इसको नहीं छोड़ा। ठीक है, और यहां पे जाके F11 प्रेस करो। ठीक है, F10, यू कैन सी दैट के स्मॉल b आया है, और F10 प्रेस करें और आप देख सकते हैं ये सिर्फ के अंदर आया। ठीक है, उसको आना भी चाहिए, ये स्मॉल लेटर है ना। और आप F10 प्रेस करें, F10 प्रेस करें, तो क्या रिटर्न किया? कैपिटल B रिटर्न किया। ठीक है, और F10 प्रेस करें बेटा। ठीक है, कैरेक्टर में अब क्या आ गया? कैपिटल B आ गया, और वो F10 प्रेस करें बेटा। ठीक है, ऑल टैब। ठीक है, हमने स्मॉल b एंटर किया था, उसने कहा इट इज एन इंग्लिश कैरेक्टर, और इसका टू अपर केस जो है वो कैपिटल B। समझ में आ गई बात? थैंक यू सो मच। सही है जी बेटा। फिर आपने भी लाइक एग्जीक्यूशन टाइम हमने बोला कि वो चेंज कर दिया कि यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे तो ऊपर ए आ रहा है, नीचे दोबारा बोलो क्या? हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप अपने वॉचेस, अगर आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो उस चेंज के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है ना, तो फिर आप जिम्मेदार हैं। ठीक है, आप अगर उसमें चेंजेस करते जा रहे हैं तो फिर वो आप जिम्मेदार हैं। तो ड्यूरिंग डिबगिंग आपने अगर मल्टीपल चीज़ें टेस्ट करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल भी दूंगा आगे आने वाली में, जब हम लूप्स यूज़ करेंगे, और मैं चाहूँगा कि यार मैंने 50 दफ़ा लूप चलाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छा कोड मैंने 1 से ही शुरू करना, लेकिन मैं कहता हूँ भाई इटरेशन नंबर 36 चल रहा है, तो मैं एक दफ़ा लूप के अंदर आऊँगा
और आई की वैल्यू खुद ब खुद क्या कर दूंगा, किसी वेरिएबल की वैल्यू 36 कर दूंगा, तो वो सिर्फ 36 साइटेशन चलेगी। ये बात समझ में? खैर ये हम देखेंगे जब हम वहां पहुंचे, ठीक है। तो बेटा इसका नाम क्या रख दें? इसका नाम है मेन ऑफ लेटर्स, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी पिद्दू सी बात, ये नॉमेनक्लेचर बड़े फायदेमंद होती है, तो ये ना आपको पता होना चाहिए। जब आप एक ये इस लाइन पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और जब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आप यहां पे एक वेरिएबल उसमें पास कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको मैंने क्या बताया था, वो वेरिएबल पास नहीं होता, क्या पास होता है? उसकी वैल्यू पास होती है। ओके, जिस जगह से आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं और जो वैल्यूज इसके अंदर भेज रहे होते हैं, इनको आर्गुमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सो एक बात याद रखें, जब भी आप एक फंक्शन को कॉल करते हैं और यहां पे val1 val2 डॉट डॉट डॉट, आप जब ये भेजते हैं तो ये तमाम वैल्यूज जो आप इसमें भेज रहे हैं वो एज ए वैल्यू पास होते हैं, और इनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये बात समझना? इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है। और एक बात और सुनो, और जब भी आप कोई फंक्शन, फॉर एग्जांपल वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है और ये कोई भी फंक्शन है और यहां पर उसको रिसीव करते हैं, तो लेट्स से इसको मैं p1 कह देता हूं और इंटीजर p2 कह देता हूं और इंटीजर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और ये आपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई भी कोड लिखा हो, ठीक है। ये जो वैल्यूज वहां से पास हुई थी ना, वो यहां पर रिसीव हो, किस ऑर्डर में रिसीव हो? जिस ऑर्डर में भेजी गई होंगी। तो जिस ऑर्डर में आर्गुमेंट्स भेजे गए होंगे उसी ऑर्डर में यहां पर रिसीव हो। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की? ठीक है। और ये बहुत बड़ा एरर है जो हम आमतौर पर करते हैं कि हम आमतौर पर अज्यूम करते हैं जी दो वैल्यूज मैंने भेजनी है, मैंने कहा x टू द पावर k कर दो। क्या कर दो? x टू द पावर फॉर एग्जांपल k कर दो। तो x लेट्स से 2 था और जो k था वो लेट्स से 3 था, तो 2 टू द पावर 3 कितना होता है? लेकिन हमने ऑर्डर गलत भेज दिया, मतलब ये कि मैंने 3 इधर भेज दिया और 2 इधर भेज दिया। तो जो आपका फंक्शन लिखा हुआ है वो तो ऐसे ही चल रहा है जिस तरह से आपने उसकी वैल्यूज भेजी है। तो अगर आपने पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स वहां से गलत ऑर्डर में भेज दिए तो यहां पर गलत ऑर्डर में रिसीव होंगे, और ये जो फंक्शन है ये उसी ऑर्डर के हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये अज्यूम करता है कि मुझे जो आर्गुमेंट्स यहां पर वैल्यूज मिलेंगी वो इसी ऑर्डर में मिलेंगी। ये बात समझ आई? और उसके हिसाब से कोड चल जाएगा। ये जो यहां पर वैल्यूज रिसीव होती हैं इनको पैरामीटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। तो ये बात याद रखें, आर्गुमेंट्स आर व्हेन यू कॉल ए फंक्शन एंड पास वैल्यूज देयर। ये बात सुनाई? एंड व्हाट आर पैरामीटर्स? कि जब आप फंक्शन में आते हैं F11 करके, तो वो जिन वैल्यू जो जिस वेरिएबल में वैल्यू रिसीव हुई होती है, ठीक है, जिन वेरिएबल में वैल्यू रिसीव होती है उन वेरिएबल्स को पैरामीटर्स कहते हैं। यानी जो भी वैल्यूज आपने बाहर से भेजी वो वैल्यूज यहां पर रिसीव हुई, जो रिसीव हुई इस ब्लैक बॉक्स के अंदर, इसको आप एज्यूम करें ये ब्लैक बॉक्स है, इसको बाहर की दुनिया का नहीं पता, इसको बस ये पता है कि ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, ठीक है। जो पहली वैल्यू आएगी वो पैरामीटर 1 में आनी है, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो पैरामीटर 2 में आनी है, जो तीसरी वैल्यू आएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बात समझ आई? सो ये जो वैल्यूज रिसीव होती हैं, ये जो वैल्यूज हम यहां पे भेजते हैं, लेट्स से मैंने कहा 20, 30, 40, ये बात समझ आई? ये जो वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं आर्गुमेंट्स, ओके। और ये जो यहां पर रिसीव हुई हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरामीटर्स।
हम जब फंक्शन लिखते हैं तो पैरामीटर्स के हिसाब से लिखते हैं, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो आर्गुमेंट के हिसाब से कॉल करते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात याद रखें। ठीक है, और उनका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, बेस्ट, सो फार सो गुड। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक और भी बड़ा मजे का फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, और वो बड़ा मजे का फंक्शन है। अच्छा, ये हमने फंक्शन लिख दिया, और एक काम और करते हैं, एक और फंक्शन भी आपके सामने लिख देते हैं, और वो काफ़ी मजे का फंक्शन है, इजी है, वो है पावर। इसको क्या पास होता है? एक वैल्यू पास होती है n, और एक वैल्यू पास होती है क्या? k। ठीक है, इसलिए n टू द पावर k निकालनी, और रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना n और k, ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी अगर आप n और k ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, लिखना है अगर लिख दे। मैं ऐसे, मुझे आदत है, मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे नीचे जाकर तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वहां पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहां पे किया सेमीकोलन, खत्म। ठीक है, अब मैंने n टू द पावर k निकालनी। कैसे निकालते हैं बेटा? इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, बताएं मुझे जी। इंटीजर c इज इक्वल टू 1 while c इज लेस देन और इक्वल टू k। तो क्या करते हैं? इक्यूमुलेशन करनी है। रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय क्या? n। ठीक है, और बाहर आके क्या करना है? रिटर्न करना है क्या? रिजल्ट। C++, वेरी गुड। ठीक है, C प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, सो फार सो गुड जी। सर यही ऊपर भी कर सकते हो, जहाँ ऊपर फंक्शन हमने बनाया। बिल्कुल, वहां भी कर सकते हैं, मैं वहीं पर भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, बट इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के नीचे आप सारे फंक्शन बनाएं, ऊपर सारे प्रोटोटाइप लिखें। ठीक है, ऑल राइट, नाउ लुक एट दिस। तो मैं करता हूं, मैं एक और इंटीजर मेन बनाता हूं। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे इंटीजर n, बल्कि नहीं, v और पावर। मैं कहता हूं सी आउट वैल्यू पावर, सी इन वी पी। ठीक है, और मैं क्या कहता हूं? क्या नाम था मैडम? पावर v टू द पावर p, सी आउट v टू द पावर p इक्वल टू, ठीक है, p टू द पावर v, p v। ठीक है, ठीक है, मैंने खुद ही लिखा है। क्या क्या हुआ? ठीक है, so let me execute this program, and I will say the value is, let's say 2 and the power is 3. ठीक है, so 2 to the power 3 is equal to 8 and 3 to the power 2 is equal to 9. I hope everybody understands. ठीक है, so it matters कि आपने किस तरीके से कॉल किया। मजे की बात यह है कि ये जो पावर फंक्शन है, बाय द वे, इसके ऊपर माउस लेके जाएं, इसके ऊपर माउस लेके जाएं, कंट्रोल प्रेस करें तो ये ना हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। हाथ का मतलब क्या हुआ? क्लिक। तो इस पर आप क्लिक करें तो ये आपको उसकी डेफिनेशन पे ले जाएगा। ठीक है, सो मजे की बात यह है कि इसको नहीं पता, इस पावर फंक्शन को नहीं पता कि n में क्या वैल्यू आ रही है, k में क्या वैल्यू आ रही है। ये बात है, इसको सिर्फ ये पता है कि जो मेरी n में वैल्यू आएगी, जो मेरी k में वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से मैंने क्या करना है, मैंने पावर कंप्यूट करनी है। ये बात समझ? ये फंक्शन कहां से कॉल होता है?
उससे फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाट इंजीनियरिंग अप्रोच इज। ये बात समझ आई? और ये बड़ी नेचुरल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आप जब इंजीनियरिंग करते हैं, कार बनाते हैं, ठीक है, कार बनाते हैं तो पिस्टन को बस ये पता है कि भाई मैंने ऐसे घूमना है, ठीक है, इसमें ये फ्यूल इंजेक्ट होगा, उसको आग लगी होगी, उस हिसाब से मैंने ये चलना। अब कहां से फ्यूल आता है उसे नहीं पता। ये बात सुने? तो जब भी, और ये सारी रियलिटी से इसका ताल्लुक है। ये बात सुने? डजंट मेक सेंस? यहां पर हमारी लैपटॉप है, लैपटॉप में ये कीबोर्ड है, ये की इसको पता है जब ये प्रेस होगा तो यहां पर मैंने ये लेटर का सिग्नल भेजना है। उसको नहीं पता कि ये की कहां से होके जाएगा, उसको नहीं पता। ये बात सुने? यही चीज आपको रियलिटी में भी नजर आती है। डजंट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? ठीक है जी। यहाँ पे आपने int c is equal to 1 किया है। अगर आप अपने प्रोग्राम में भी int c करें, इंटरफेयर नहीं करेंगे। अच्छा, एक बड़ी जरूरी बात, ये जो ब्लॉक है ना, ये जो एक ब्लॉक होता है, ये जो अभी आपने नाम क्या अमार ने जो सवाल किया ना, सवाल को समझो क्या सवाल है। इस सवाल को समझाने के लिए ना पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है? एक बात याद रखें, ये ना आप कुछ चीजें समझें। मैं कहता हूं इंटीजर x इज इक्वल टू 10, ठीक है, सी आउट x, क्या पढ़ो x की वैल्यू। मैं कहता हूं सी आउट x, क्या हुआ? हाँ नहीं तो x की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू 10। मैं कहता हूं इंटीजर x इज इक्वल टू 20, सी आउट x, क्या पड़ा? 20 आ। पहली बात तो ये एरर नहीं होगा, ये एरर नहीं होगा कि मल्टीपल वेरिएबल्स बन गए सेम नाम की। कभी आपने सेम नाम के दो वेरिएबल बनाए, आपको आता है बकायदा एरर, मल्टीपल डेफिनेशंस, रीडेफिनेशन का एरर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ब्लॉक सेम है। एक बात याद रखिए, जब भी आप एक नया ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें उसी नाम का सेम वेरिएबल बना सकते हैं। और ये जब आप नया नाम का, उसी नाम का एक और वेरिएबल बनाएंगे तो जो पिछला वाला था ना वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट। ठीक है, मजे की बात। अब मैं यहां आता हूं, सी आउट एक्स करता हूं, क्या पढ़ो? अगेन 10। क्यों? क्योंकि ये 21 से लेकर 25 लाइन तक का जो ब्लॉक है वो खत्म हो गया, जिसका मतलब है ये एक्स वेरिएबल भी खत्म हो गया। और जैसे ही खत्म हो गया, अब आपका कौन सा वाला स्कोप दोबारा जिंदा हो गया? ये वाला एक्स एक्टिवेट। ये बात सुना? हमारा बात सुनो, तुमने अगर अपने मेन में कोई सी वेरिएबल बनाया और तुमने फंक्शन कॉल किया और उसमें भी कोई सी वेरिएबल है, तो वो एक नया ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो वो उसको ऊपर वाले सी का बिल्कुल भी नहीं पता। ये बात सुना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड क्लियर क्या बात है जी। क्योंकि वो, तो क्या हुआ? दोबारा बताएं क्या बोला आपने? अच्छा, मैं एक मिनट बताता हूं। मैंने एक इंटीजर i इज इक्वल टू 10 कर दिया। अच्छा बताएं, लेट्स से मैंने कोई भी एक कंडीशन देखी, लेट्स से ट्रू, और मैंने कहा i प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, और यहां मैंने कर दिया सी आउट i, ऐसे कह रही हो? हाँ, तो वो तो अगर आपने ये कर दिया होता, इंटीजर i इज इक्वल टू 20, ठीक है, और अब यहां पर आप i को डिस्प्ले करते हैं, है ना, तो इस केस में ये जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस में हुआ है? 20 वाले में हुआ है। और बाहर जब सी आउट करवाएंगे तो ऊपर वो 10 वाला होगा। बात समझ रहे? लेकिन अगर आप ये इंट आई डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है, लेट्स से कि मैं यहां पर ये इंटीजर आई डिक्लेयर नहीं करता, फिर तो ऑफ कोर्स जब आप ये करते हैं एड्रेस, तो वो कहता है अपने स्कोप से ऊपर देखता है, जब ऊपर देखता है तो उसको ये नजर आ रहा है, तो वो कह रहा है ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये बात समझ? सॉरी,
यहाँ पे हाँ, तो ये बिल्कुल वैसे ही है बेटा जैसे i प्लस इक्वल टू 1 है। तो ये कौन सा वेरिएबल चेंज होगा? ऑफ कोर्स ये यही वाला वेरिएबल चेंज। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो जितने भी आप कैस्केडेड ब्लॉक लगाना चाहें लगा सकते हैं। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल मैं ये देखें यहां पर आया, यहां पर आके मैंने एक और ब्लॉक शुरू किया और यहां आके सी आउट एक्स किया, क्या आउटपुट होगा? 20 आउटपुट होगा। और मैं यहां पे एक इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 30 बनाता हूं और यहां पे मैं सी आउट एक्स करता हूं, क्या आउटपुट होगा? 30। इधर बताएं क्या आउटपुट होगा? इधर कौन सा आउटपुट होगा? 20 आउटपुट। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जब ये वाला ब्लॉक खत्म हुआ तो 30 वाला डिस्ट्रॉय हुआ। बट एक बात बताएं, अगर मैं यहां पर x प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूं और यहां पर भी x प्लस इक्वल टू 1 कर देता हूं, ये x प्लस इक्वल टू 1 किसमें होगा? 20 वाले में होगा। और ये जो नीचे वाला x प्लस इक्वल टू 1 है वो किसमें होगा? वो 30। सो ब्लॉक्स मैटर। ठीक है जी। यार तुम लोग फिर सर कहना शुरू हो गए यार। सर ना कहो यार, अच्छी बात नहीं है। जो पहला वाला एक्स डिस्प्ले हो रहा है वो ऊपर वाली वैल्यू पे इंक्रीमेंट हो गया बिल्कुल। और नीचे वाला 30 में increment। ये वाला चलिए, ये वाला कह रहा हूँ, ये वाला ये x जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो इस 20 वाले में हो रहा है, और फिर डिस्प्ले भी ये वाला। डिस्प्ले भी ये वाला हो रहा है। ठीक है, जब हम इस पे आ गए तो अब आप नया स्कोप पे आ गए। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। एक और बड़ी जरूरी बात है, आप चाहें तो यहां पर भी x बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहां पे जाके सी आउट करेंगे तो कौन सा डिस्प्ले होगा? 100। इसे कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या होता है? और ग्लोबल वेरिएबल की मजे की बात यह है कि वो नीचे जो फंक्शन बनाए हुए हैं ना, उधर भी ये अवेलेबल है, उधर भी ये अवेलेबल। ग्लोबल वेरिएबल का फायदा ये होता है कि एक्चुअली ये जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो नीचे तमाम फंक्शंस में अवेलेबल होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगली बात सुनो, एक और बड़ी जरूरी बात वो है कि किसी भी जगह पर अगर मैंने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, सी आउट कॉलन कॉलन एक्स। ये पता है किससे एक्सेस करेगा? 100 वाले को। ठीक है, यानी इस पूरी लेटर में किसी को भी करने की इजाजत नहीं सिवाय आखिरी वाले। लेकिन आप ग्लोबल वाले को एक्सेस करना चाहें तो कर सकते। तो यहां पर ऐसे करेंगे, कॉलन कॉलन एक्स प्लस प्लस। ठीक है, मजे की चीज। और मजे की चीज क्या है? ओके, रिटर्न 0। प्लीज लुक एट दिस। मैं क्या कर रहा हूं? void menu. void is also a function जिसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। ओके, व्हाट इज void? void means it returns nothing. It returns nothing. बट इससे आप कुछ आउटपुट करवाना चाहते हो, आउटपुट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सी आउट, मैं कहता हूं 1, हाँ जी क्या था? मैक्स फाइंडर। जी आगे बताएं। 2 कौन सा था? 2 अपर था, 2 अपर एंड लेटर्स, है ना जी। अगला बताएं क्या था? पावर चेक। ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, ठीक है, ये मैंने एक मेन्यू बना दिया। अच्छा, मैं आप देखना इंट मेन लिखता हूं, यहां आगे कहता हूं हाँ जी मेन्यू। ठीक है, मेनू। ठीक है, मेन्यू। ठीक है, तो बेसिकली मैंने कहा कि अच्छा बताओ कौन सा प्रोग्राम चलाना है। ठीक है, तो अगर वो कहता है, अच्छा यहां पे हम करते हैं क्या है, यहां पे कहते हैं इंटीजर चॉइस। ठीक है, और बाद में एक और कर लेते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं, इसका नाम रखते हैं कैरेक्टर चॉइस।
और यहां जाते हैं क्यू क्विट, ठीक है। यहां जाते हैं, अब आप देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं कहता हूं चॉइस इज इक्वल टू कुछ भी नहीं, मैं कहता हूं वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू क्या, क्यू और क्या नहीं, एंड चॉइस इज नॉट इक्वल टू कैपिटल क्यू, ठीक है। यहां गया, सबसे पहले मेन्यू दिखा, सबसे पहले मेन्यू दिखा, और उसके बाद मैं करता हूं क्या, सी इन चॉइस, ठीक है, सी इन चॉइस, ठीक है। अच्छा, मैं यहां लिखता हूं स्विच और यहां लिखता हूं चॉइस, ठीक है। केस क्या था बेटा, 1, अगर 1 है तो मैं मेन कॉल कर रहा हूं, कौन सा वाला, कौन सा था पहला, मैक्स, ठीक है। और यहां करता हूं ब्रेक, केस 2 मेन कॉल करता हूं किसका, लेटर्स, केस क्या था बेटा 3, क्या करता हूं, सॉरी, मेन पावर, ठीक है। डज इट मेक सेंस, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, ये मुझसे, अब मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया जो क्या करता है, जो आप जिसको चलाना चाहेंगे उसको चलाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने मैक्स फाइंडर चलाना, तो वो मैक्स फाइंडर चलाना शुरू करता है। 2 नंबर से करते हैं जी, 2 और 3, वो कहता है जी 3 इज मैक्सिमम, बताएं जी इसके बाद करना है, ये बात समझ, इसके बाद कौन सा चलाना है, मैं कहता हूँ नहीं मैंने 2 चलाना है, ठीक है जी। कह रहा है कोई कैरेक्टर एंटर करो, मैं से ओ प्रेस करता हूँ, वो कहता है जी इसका लेटर जो है वो ओ है, वो बात समझ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ना नीचे 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 होता जा रहा है ना, तो एक काम करते हैं, ये देखिए यहाँ गए, मेन्यू में गए, मेन्यू में जाके ना सिस्टम CLS करते हैं, ठीक है। CLS का मतलब क्या होता है, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, काम करते हैं, सिस्टम पॉज और फिर ये कर देते हैं, इससे देखना क्या हुआ। बेसिकली सिस्टम भी एक फंक्शन है जो कॉल किया मैंने, ठीक है। तो वो कहता है अच्छा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, हाँ जी बताएं क्या करें, वो कहता है हाँ जी मैंने 1 चलाना है, क्या करता है बताएं मुझे जी, मैं कहता हूँ 5 और 10, वो कहता है मैक्स इज दिस, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, वो कहता है ये कर देते हैं, हाँ जी बताएं क्या करना, डज इट मेक सेंस, ठीक है। एसेंशियली मैंने एक्चुअली मैं चाहूँ तो 50 प्रोग्राम्स को अलग अलग मेन में बनाऊंगा, लेकिन उसका एक इंटीग्रेशन प्रोग्राम होगा जो इन सारों को बारी बारी चेक करेगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो फार सो गुड जी। आखिरी चीज, अगर मैंने इंटीजर स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे, इट्स क्वाइट इजी जी, बताएं। ऑल यू हैव टू डू इज, सुने बात गौर से, मैंने इंटीजर स्क्वायर रूट निकालना है किसका, एक्स का, लेट्स इंटीजर स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे बताएं जी। इंटीजर स्क्वायर रूट निकालने के लिए ऑल आई हैव टू डू इज दिस, मैं कहता हूं इंटीजर i इज इक्वल टू 0, ठीक है। और मैं कहता हूं, और लेट्स से x की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मैं कहता हूं while, आप बताएं क्या होना चाहिए, और मैं कहता हूं i प्लस इक्वल टू 1, और यहां मैं कहूंगा रिटर्न i माइनस 1, i मल्टीप्लाई बाय i इज लेस देन और इक्वल टू x। What will happen? Next समय 50 वैल्यू थी, तो ये क्या चेक कर, i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करता है, और क्या करता है, i मल्टीप्लाई बाय i इज क्या लेस देन x है, ऑफ कोर्स लेस देन x है, तो i में कोई इंक्रीमेंट करेगा, कब तक इंक्रीमेंट करेगा, लेट्स से अगर मैंने 50 वैल्यू दी है तो ये क्या तक चलेगा, ये 7 तक चलेगा, 8वें पे आके कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आएगा i माइनस 1 रिटर्न, ये बात समझ, ठीक है। अब मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगा इसको, इंटीजर स्क्वायर रूट को, ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने इसको हटाया,
इसको यहाँ पे रखा, इंटीजर स्क्वायर रूट, यहाँ पे जाके मैंने एक नया मेन बनाया, इंटीजर मेन, ठीक है। इंटीजर x वैल्यू मैंने रिसीव की, सी आउट इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ सेन x, सी आउट। हाँ जी बताएं क्या करेंगे, क्या नाम था हमारा उसका, इंटीजर स्क्वायर रूट, और इसमें हम x भेज देंगे और यहां लिख देंगे एंटर, ठीक है। और यहां लिख देंगे x has a integer square root of this, return 0, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको टेस्ट करना, टेस्ट कर लीजिएगा आप खुद, और यहां लिखेंगे मेन ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है। आप सेमीकोलन, यहां गए, यहां पे जाके मेन्यू में एक नई वैल्यू ऐड की, क्या, हाँ जी बताएं, 4, क्या करेंगे, इंटीजर स्क्वायर रूट, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगाना, ठीक है। यहां गए, यहां जाके एक नया केस ऐड किया जी, केस 4, ठीक है। यहां लिखेंगे मेन ऑफ, सॉरी क्या था, स्क्वायर रूट, सॉरी डिफॉल्ट किसने करना, ठीक है। क्योंकि अगर वो कोई गलत वैल्यू भी दे तो उसे दोबारा से चलाएगा, और अगर वो क्यू वैल्यू इंसर्ट करेगा तो वाइल दोबारा चलेगा और उसे दोबारा से खत्म कर देगा। डज इट मेक सेंस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू इंटीग्रेटिवली मेक प्रोग्राम्स। समझ में आ गई बात, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है।